अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद जैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से, जिन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सेहत खराब है, सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। मियां साहब ने अपनी दरखास्त में ऐसा कहा है। लीगी कायद की दरखास्त पर पीर को समात होगी। चेयरमैन नैब, जज एहतसाब अदालत और सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल को फरीक बनाया गया है। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों निकाला? साबिक वजीर आजम का ये डायलॉग हुआ पुराना। अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की सजा काटने वाले नवाज शरीफ ने जेल से निकलने के लिए दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मियां साहब ने नई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सेहत के मसाइल हैं, डॉक्टर्स की हिदायत पर इलाज के लिए अस्पताल जाना है, जेल नहीं काटी जाती, मुझे बाहर निकालो। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मियां साहिब की नई दरख्वास्त पीर को समात के लिए मुकर्रर कर दी। लीगी मतवालों को कायद की सेहत पर सख्त तशवीश है। रियासतें अपने मसीहाओं को कैदी बनाती हैं तो मसीहा भी मुश्किलात से दोचार हो जाते हैं और कौमें भी बीमार हो जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की मरकजी अपील और सजा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त 18 फरवरी को समात के लिए मुकर्रर कर रखी है। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि मरकजी अपील पर अदालती फैसला आने तक तिब्बी बुनियादों पर सजा को मुअत्तल करके जमानत पर जेल से रिहाई दी जाए। बड़े भाई की तरह छोटे मियां साहब की तबीयत भी ठीक नहीं। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का मिनिस्टर इनक्लेव के बाद इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में भी तिब्बी मुआयना किया गया। नैब की जेर हिरासत शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में चेकअप किया गया। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ के इको, अल्ट्रासाउंड और मेदे के टेस्ट किए गए। अपोजिशन लीडर का ब्लड प्रेशर और शुगर भी चेक किया गया। इससे कबल पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने मिनिस्टर इनक्लेव में उनका 2 घंटे तक मुआयना किया और तबीयत में बेहतरी ना होने पर अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ कमर दर्द की शिकायत कर रहे थे। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान के रिमांड में 2 फरवरी तक तौसी कर दी है। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। साद रफीक कहते हैं ज्यादती करने वालों को इसी दुनिया में सजा मिलेगी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पैरागॉन केस में ख्वाजा बरादरान की एक और पेशी, नैब ने मजीद रिमांड की इस्तदा की। ख्वाजा साद रफीक के वकील ने मुखालफत करते हुए कहा कि 5वीं बार भी पुराने रिकॉर्ड पर रिमांड मांगा जा रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोडक्शन ऑर्डर की वजह से जिस्मानी रिमांड के दौरान तफ्तीश न हो सकी। तहकीकात के लिए मजीद रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने रिमांड में 2 फरवरी तक तौसी कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने नवाज शरीफ की सेहत पर भी तशवीश का इजहार किया। मियां साहब जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, उनको भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। सलमान साहब 4 दिन से यहाँ पे बीमार हैं और इस वक्त भी वो उन्हें टेम्परेचर है। समात के मौके पर पार्टी कारकुनान भी अदालत पहुँचे और नारेबाजी करते रहे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मियां शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना हुकूमत की बड़ी गलती करार दे दिया। कहते हैं जिन लोगों ने गलत मशवरा दिया वो सारी उम्र भुगतेंगे। एक बार फिर वाजे कर दिया कि इमरान खान के पास NRO की कोई गुंजाइश नहीं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना एक बहुत बड़ी गलती है शहबाज शरीफ को। जो मदर ऑफ द क्रिमिनल क्राइम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स, वो लोगों का एहतसाब करेंगे जी। सारी उम्र ये पछताएंगे इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना के। जिन लोगों ने भी ये गलत मशवरे दिए हैं वो अब होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा हूँ। फरोग नसीम साहब को खत लिखा है, मैंने स्पीकर साहब को भेज दिया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बन सकता हूँ। जो नून लीग के एहतसाब होंगे ऑडिट के और दूसरे, वो मैं करूँगा। साग डार माहिर हैं जाली कागज बनाने के। इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक को जाली कागज दिए थे जब मुशर्रफ ने जुर्माना दिया। इन्होंने फोर्ज बजट पेश किए। जरदारी साहब को जौन सी मर्जी मखलूक हो, अल्लाह ना बचाए तो कोई नहीं बचा सकता। जब इस मुल्क में किसी को दांत की दर्द शुरू हो जाए तो आप समझें कि इसकी क्या ख्वाहिश है। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ उसके पास NRO की कोई गुंजाइश नहीं। नैब जाली अकाउंट्स केस में तहकीकात के लिए आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को बुलावा भेजेगा। अकाउंट्स कैसे बनाए, जवाब जानने के लिए जाली क़यादत को सवालनामा देने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने GIT तहलील करने का मुतालबा कर दिया।
उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो का पीपल्स पार्टी क़यादत को रावलपिंडी तलब करने का फैसला। बड़े साहब आसिफ जरदारी और जयालों की अदी के साथ केस में सहूलतकार वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी बुलाया जाएगा। तीनों को आइंदा हफ्ते नोटिस जारी होने का इम्कान, ताहम बिलावल भुट्टो की तलबी का ताहाल फैसला नहीं हुआ। अदलिया और नैब के इकदामात पर पीपी रहनुमाओं को तशवीश। नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत और इदारे मिलकर अपोजिशन को निशाना बना रहे हैं। जो JIT बनी है, इस वक्त जो रूलिंग आई है कोर्ट की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको चैलेंज करेगी। ये एक अपोजिशन को क्रश करने का एक मंसूबा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह का बयान रिकॉर्ड करेगा। तहरीरी जवाबात के लिए सवालनामा भी दिया जाएगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। जयालों के गढ़ लाड़काना में अनोखा एहतजाज। 15 माह से तनख्वाह न मिलने पर जामिया बेनज़ीर के मुलाजमीन बिलावल का रूप धार कर सड़कों पर निकला। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नोटिस लेने का मुतालबा कर डाला। नवीद लाड़िक की रिपोर्ट। भुट्टो तो नहीं, लेकिन हर घर से बिलावल जरूर निकल आए। लाड़काना की बेनजीर यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन का एहतजाज। सब बिलावल भुट्टो का मास्क लगाकर पहुंच गए। 15 माह से तनख्वाहों से महरूम मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी में रैली निकाली और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से MNA है। 15 दिनों से हम बैठे हुए, किसी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। मुजाहिरीन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से एहतजाज का नोटिस लेने और मसाइल के हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन तारिक चन्ना के साथ नवीद लाड़िक, समा, लाड़काना। और अब कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। जिन्होंने इतवार को शादी हॉल्स बुक कराए थे, उनको परेशान होने की जरूरत है। ना ही रिश्तेदारों को नया पता बताना पड़ेगा और ना ही गली में टेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मालिकान ने शादी हॉल्स बंद करने का फैसला वापस ले लिया है। समा के आवाज उठाने पर सिंध हुकूमत ने शादी हॉल्स मालिकान को हड़ताल खत्म करने के लिए मना लिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के शादी हॉल्स तोड़ने के नोटिस पर मालिकान बिफर गए थे और एहतजाज शुरू कर दिया था। तफसीली रिपोर्ट मोहम्मद अली हफीज से। शादी तो होकर रहेगी। शादी हॉल्स मालिकान SBCA की जानिब से नोटिस मिलने पर हड़ताल पर चले गए थे। कराची वाले भी रुल गए थे। लेकिन समा के आवाज उठाने के बाद सिंध हुकूमत को होश आया। हॉल्स मालिकान को दिन भर समझाया तो हॉल्स मालिकान ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वज़ीर बल्दियात ने हमें यकीन दिलाया इंशाअल्लाह ताला कल से जितनी भी शहर के अंदर तमाम शादी हाल है वो उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से पहले चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने का हुक्म आया तो कई बड़े शादी हॉल्स भी लपेट में आ गए। SBCA ने नोटिस दिया कि 3 दिन में शादी हॉल्स खाली कर दें तो हॉल्स मालिकान SBCA के दर पर आए। मुजाहिरीन ने 6 घंटे तक यूनिवर्सिटी रोड को बंद रखा। सिविक सेंटर में घुसने की कोशिश की तो स्टाफ से तल्ख कलामी हुई। दिन भर एहतजाज के बाद आखिर में सिंध हुकूमत की यकीन दहानी पर हॉल्स मालिकान ने हड़ताल की कॉल वापस ली तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। कराची में शादी हॉल मालिकान ने हड़ताल का फैसला क्यों वापस लिया? वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने समा को तफसीलात से आगाह कर दिया। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली, बताइएगा क्या बताना है उनका? जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए खुशखबरी है। वज़ीर बल्दिया सिंध जो है अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। शादी हॉल एसोसिएशन के मालिकान को जो है मना लिया है। वज़ीर बल्दिया साहब, ये फरमाए क्या पाया है कि शादी हॉल टूटेंगे नहीं टूटेंगे कराची वालों में? देखें, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जो शादी हॉल एमिनिटी प्लॉट्स पर हैं और गैर कानूनी हैं, ज़ाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई पहले से जारी है, वो कार्रवाई तो चलती रहेगी। लेकिन उसके अलावा जो शादी हॉल हैं उसमें भी हम मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाएंगे और देखेंगे। वो मैंने बिल्डिंग कंट्रोल को भी कहा है और जो शादी हॉल एसोसिएशन के लोग आए थे अहदेदारान, उनसे भी कहा है कि वो भी अपनी फहरिस्त बनाएं। हम अपनी फहरिस्त बना रहे हैं, फिर उनके साथ बैठ के जो अदालती फ़ैसला है उसको सामने रखते हुए हम इस तरह की कोशिश करेंगे कि अदालती फ़ैसले पर भी अमल दरामद हो जाए और किसी का बिला जवाज़ नुकसान भी ना हो और कराची के शहरियों को तकलीफ ना हो। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कराची मैरिज हॉल एसोसिएशन के तमाम दोस्तों का कि उन्होंने मेरी यकीन दहानी पर जो हड़ताल का ऐलान किया था उन्होंने वापस ले लिया है। जी, वज़ीर बल्दिया सिंध कह रहे थे कि जो कानूनी शादी हॉल हैं वो किसी सूरत जो है नहीं टूटेंगे। इन्होंने शुक्रिया अदा किया शादी हॉल एसोसिएशन का जिन्होंने अपनी हड़ताल की कॉल जो है वापस ली है। जी, अली हफीज हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में शादी हॉल्स मालिकान ने हड़ताल का फैसला वापस लिया तो शहरियों ने शुक्रिया अदा किया।
नाजिमाबाद के एक घर में दुल्हन के अहले खाना खुश दिखाई दे रहे हैं। वहां पर मौजूद हैं अहमद रहमान खान, जबकि एक दूसरी जगह पर मौजूद हैं सादुर रहमान। वहां पर भी अहले खाना काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो अहमद से पहले बात करते हैं। अहमद, शादी तो अब होगी, ये यकीन हो गया घर वालों को, खुशी क्या बताती है इनकी? जी सिद्रा, बिल्कुल शादी होकर रहेगी, यही जो है वो आज का है, इस लिहाज से कि वैसे तो शादी हॉल मालिकान ने जब ये ऐलान किया था तो खुशियां जो है वो चेहरों से उड़ गई थी, रौनकें ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ नाज़वान, 1 नंबर पे हम एक घर में मौजूद हैं जहाँ पर कल शादी की तकरीब है, उनकी खुशियाँ जो है वो लौट आई हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं लोग, यहाँ पर गाने भी गा रहे हैं। हम बात भी करते हैं। सर, कल आपकी बेटी की शादी थी, थोड़ा सा हमें ये बताएं किस हद तक परेशान हो गए थे और आप कितना खुश हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जिस मुश्किल में हम फंस गए थे अब से कोई 2.5-3 घंटे पहले, तो मेरा तो 15 मिनट में अंदर का बनियान भीग गया था फिक्र में कि क्या होगा, क्योंकि अब सब लोग भागेंगे यानी डेकोरेशन की साइड पर। अब डेकोरेशन वालों के पास सामान हो ना हो, इंतजाम हो ना हो, इसलिए मुझे बहुत ही फिक्र थी और ना ही जगह है यहाँ पर लगाने की। जी बिल्कुल, अब कराची के शहरी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी खुशियाँ लौट आई हैं। कल जो तकरीबात थी उनकी शादियों की, वो अपनी तरह उसी तरह जो है वो जारी रहेंगी। इसीलिए कराची के शहरी जो है वो खुश भी हैं, वरना बहुत परेशानी थी। लोग यही सोच रहे थे कि अब वो अपने मेहमानों को, जिनको कार्ड भी बांट चुके हैं, कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, क्या इंतजाम होंगे, वहीं लेके जाएंगे जहाँ बुकिंग करवाई थी। और शादी हॉल के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सादुर रहमान साहब। ये बताइएगा कि कराची में शहरी शादी के लिए बुक कराए गए हॉल्स का एडवांस वापस लेने पहुंचे थे, मगर जब हॉल मालिकान की जानिब से हड़ताल का फैसला वापस लिया गया तो जैसे शहरियों की तो जान में जान आ गई होगी। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने जो है पीने वाली जो कार्रवाई थी शादी हॉल्स के खिलाफ, उसको रोकने का फैसला किया। उसके बाद जो है शहरियों के लिए जो है वो खुशी की लहर दर गई। इस वक्त जो है मैं शादी हॉल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं दूल्हा और उनके अहले खाना भी मौजूद हैं। इनसे बात करूँगा। दूल्हा से मुझे बताना क्या फीलिंग्स है इस वक्त आपकी? कल मेरी शादी है, मैं बहुत परेशान हो गया था, बहुत रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दिया, मतलब मैंने बोला था उन्हें, लेकिन अब खुश हूँ और सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अपना डिसीजन वापसी लिया। सर आप बताइएगा, क्या पैसे लेने आए थे एडवांस के वापस? जी बिल्कुल, अभी हमें तो फ़ोन करके इसीलिए बुलाया गया था कि आप लोग आ जाएं और अपनी एडवांस बुकिंग वापसी ले लें। शादी ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया सादुर रहमान, और हमारा साथ दे रहे थे अहमद रहमान खान। शादी हॉल्स तोड़ने से इंसानी अलमिया जन्म लेगा। KMC शादी हॉल्स गिराने का ऑपरेशन नहीं कर सकती है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील की है। जस्टिस साहब से सुप्रीम कोर्ट के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इशू को रिव्यू करें। इतनी बड़ी डेमोलिशन हो नहीं सकती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये काम KMC जहाँ तक मेयर का ताल्लुक है हम नहीं करेंगे। ये ऐसे शादी हॉल्स भी मिसमार करने के नोटिस दे दिए गए हैं जहां लोगों की बुकिंग्स हुई, बेटों की शादियां हो रही हैं, लोग फैमिली अफेयर है, ये फैमिली इंटरेस्ट आ गया है इसके अंदर। शादी हॉल का अगर वो इंक्रोचमेंट है तो कोई उसको रिमूव किया जा सकता है, चेंज किया गया है तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। ना बिल्डिंग तोड़नी चाहिए ना शादी हॉल। और फारूक सत्तार ने एक बार फिर पुराने साथियों को निशाना बनाया। कहते हैं कराची को पैकेज नहीं मिला, खालिद मकबूल सिद्दीकी और कुंवर नवीद को भी जवाब देना चाहिए। मिनी बजट लाकर मगरमच्छ के आंसू बहाकर बजट के कागजात में कराची पैकेज कहाँ है? हमें हमारा हक चाहिए। अगर कराची 1500 से 2000 अरब रुपए टैक्सों में देता है, 150 से 200 अरब रुपए सालाना मिलने चाहिए हमारे रेवेन्यू में से। जवाब कंवर नवेद को भी देना चाहिए, आमिर खान को भी देना चाहिए और सबसे बढ़कर खालिद मकबूल सिद्दीकी को देना चाहिए। 10,000 दुकानें टूट गई, 1500 मकान टूट चुके हैं। सईद गनी की यही बात खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। कब यही बात तोड़ फोड़ करने वाला मेयर कराची वसीम अख्तर करेगा? कराची को तामीर करना चाहते हैं या तोड़ना फोड़ना चाहते हैं? हमारी सीटों नशिस्तों में इजाफा किया जाए। जिले बन रहे हैं तो इंतजामी यूनिट और सूबे क्यों नहीं बन सकते भाई सिंध में? शेख रशीद अहमद से एक बार फिर शादी से मुताल्लिक सवालात होने लगे। सहाफ़ी ने वज़ीर रेलवे से कहा, जवानी आ गई है, अब तो शादी कर लें। शेख साहब ने क्या जवाब दिया, सुनते हैं। शेख साहब, जवानी आ गई, अब तो शादी कर लें। आज सुबह नाश्ते में भी एक खातून कह रही थी कब शादी कर रहे हैं।
कह रही थी कब शादी कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो। नहीं, वो फोटो खिंचवाते हैं अंकल, सेल्फी, बाद में घर जाके कुछ और बना दे रहे हैं। कराची को सर्कुलर रेलवे देने के लिए शेख रशीद ने तो कमर कस ली, लेकिन इंतजामिया सुस्ती में दिखाई दे रही है। अब तक कितना काम किया है, जानेंगे शफकत अजीज की रिपोर्ट में। कराची सर्कुलर रेलवे अब नहीं तो कभी नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद कराची आए तो साफ बता दिया कि अगर अब KCR नहीं बनी तो ये क़यामत तक नहीं बनी। शेख रशीद तो कहते हैं कि काफी ट्रैक साफ कर लिया। मच्छर कॉलोनी और लियारी और नाजमाबाद के इलाके थोड़े रहते हैं, कमर्शियल एरिया हमने काफी खाली करा लिया है और सिंध गवर्नमेंट हमें हमारा साथ दे। लेकिन जरा KCR का जायजा तो लें। ट्रैक साफ करने वाली टीमें अब तक कितने हिस्से से तजावुजात खत्म कर सकी। 43 किलोमीटर लंबा ट्रैक साफ करना था, लेकिन अब तक सिर्फ 13 किलोमीटर ट्रैक साफ कराया जा सका, जिसमें जिला गरबी का 9.5 किलोमीटर हिस्सा जबकि जिला वस्ती का 3 किलोमीटर हिस्सा साफ कराया गया है। अगर चीफ मिनिस्टर चाहें तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ, हालांकि मेरे मिजाज के खिलाफ है। मैं किसी के पास, चोरों और डाकुओं के पास नहीं जाता, लेकिन कराची की KCR के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं कराची वालों को ट्रेन का सफर कब तक मिलता है। और अब खबर हमारे पास ये है कि इंतजार खत्म हुआ है। अली हैदर एक बार फिर नजर आएंगे समा पर। अली, सबसे पहले हम आपको वेलकम कहेंगे और हम आपसे जानना भी ये चाहेंगे कि आप कौन सा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, क्या अलग करना चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम में क्या अलग होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। और एक नए सफ़र का आगाज़ है। गो के एक जगह ऐसी है, प्लेटफॉर्म ऐसी है कि जहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ और जानता हूँ कि कितना प्रोफेशनल इदारा है समा। तो इंशाअल्लाह एक ऐसा प्रोग्राम लेके आएंगे जो नाजरीन के लिए, आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम होगा। उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसका मैं थोड़ा सा एक खुलासा कर देता हूँ। ज़्यादा तो करूँगा तो फिर फ़ायदा नहीं है, आप प्रोग्राम देख के बताइएगा। इंशाअल्लाह ये एक न्यूज़ शो होगा, एक ऐसा न्यूज़ शो होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मुल्की सियासत के साथ साथ सोशल इश्यूज़, ऐसी स्टोरीज़ जो ह्यूमन एंगल स्टोरीज़ हैं उनको भी उसमें शामिल करें। हम देखते ही हैं कि जो स्लॉट 10 बजे की जो स्लॉट होती है इसमें मोस्टली हार्डकोर पॉलिटिकल या करंट अफेयर्स के इश्यूज़ को कैटर किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश इंशाअल्लाह ये होगी कि पॉलिटिकल इश्यूज़ भी सामने लेके आएँ, उन पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन आवाम से जुड़े ऐसे इश्यूज़ जो बराह रास्त असरअंदाज होते हैं हमारे अवामी तबकात पर, उन पर बात हम कोशिश करेंगे हो जाएगी। बड़ा इंटरेक्टिव सा होगा, आवाम रिलेट कर सकेगी कि एक शख्स जो कि इस जगह पे बैठ के बात कर रहा है, ये मेरी बात है। किसी गांव में बैठा कोई बूढ़ा आदमी अगर वो खेत खलियान में बैठा हुआ है तो वो भी सुनते हुए या देखते हुए रिलेट करेगा कि ये मेरी बात हो रही है। अर्बन एरियाज़ के लोग भी, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लोग भी रिलेट करेंगे कि हाँ ये हमारी तर्जुमानी हो रही है। तो इंशाल्लाह कुछ ऐसी इट्स गोइंग टू बी अ ब्लेंड एंड अ मिक्सचर ऑफ इट। अली, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अफसोसनाक खबर, गुजरात में बेटे ने मां को ही कत्ल कर दिया। 22 साला मुलजिम शाहजेब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुल्फिकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। अपने ही हाथों अपनी जन्नत उजाड़ दी। गुजरात में बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। 22 साला शाहजेब ने घर में ही मां को गोली मारी। उसका मामू आया हुआ था घर उसके राजीनामा के लिए। उसके बकौल के मुझे मेरी बहन ने इतला दी कि मेरा बेटा जो है मेरे पे शक करता है और मेरी जान को ख़तरा है। हम उसे समझाने के लिए आए हुए थे, तो जब सुबह फायर की आवाज़ सुनी है तो वो शाहजेब नामी जो लड़का है बेटा उस औरत का, वो भाग रहा था। मुलजिम शाहजेब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैंने गैरत में आके कत्ल किया। मैं दुबई होता हूँ, हम 3 बहन भाई हैं। वाला साहब की अपनी दर्जी की शॉप। एक शक की बुनियाद पर शाहजेब ने मां की जान लेकर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली। वालिद और बहन भाइयों ने भी उससे मुंह फेर लिया है। लाहौर में अगवा के बाद कत्ल होने वाले डॉक्टर वसीम की लाश ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर तलाश शुरू कर दी है। अरशद विर्क की रिपोर्ट। लाहौर में डॉक्टर का तावान के लिए अगवा, कत्ल करके लाश गंदे नाले में फेंक दी।
अगवाकारों ने 22 जनवरी को लाहौर में माहिर अमराज़े चश्म डॉक्टर वसीम को अगवा किया, 20 लाख तावान मांगा, ना मिलने पर मौत के घाट उतारा और लाश नाले में फेंक दी। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। जो पकड़े गए उन्होंने निशानदेही की है कि ये नाले में हमने लाश को बोरी बंद करके फेंका था। पुलिस ने लाश की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन ताहाल कामयाबी नहीं मिली। कैमरामैन इकबाल खान के साथ अरशद वर्क, समा, लाहौर। और दादू के मसीहाओं की लापरवाही ने बच्चे को पूरा महीना दर्द से तड़पाया, इंजेक्शन की सुई बाजू में ही छोड़ दी। लियाकत मलिक की रिपोर्ट। 10 माह के साहिल के कांधे में तकलीफ थी। नन्ना बच्चा कुछ बता तो सकता नहीं था, बिलाखिर एक्सरे करवाना पड़ा। पता चला कि कांधे में सुई है। ये अजीम कारनामा अंजाम दिया है दादू के अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट के अमले ने, जहां दिसंबर में साहिल को हिफाजती टीका लगा था। निशान थे दोनों साइड से इसके, तो मैं इसको टच किया तो देखा तो इसमें इंजेक्शन थी, मुझे महसूस हुआ ऐसा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। अस्पताल के डायरेक्टर को इनके अमले की कारकर्दगी बताई गई तो उन्होंने गफलत का एतराफ कर लिया। वाकई हकीकत लग रही है और जिसने भी किया उसके खिलाफ डेफिनेट एक्शन होगा। अब नन्हे बच्चे के कांधे का ऑपरेशन करके सिरिंज अंदर से निकाली जाएगी। उधर इस्लामाबाद में शराब की नहर बहने लगी। मामला क्या है, बता रहे हैं आदिल तनूली। ये किसी नाली का पानी है, ना कोई नहर। इस्लामाबाद की सड़कों पर आज शराब बह रही है। मनशियात के खिलाफ कस्टम के आलमी दिन के मौके पर कस्टम हुकाम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बरामद होने वाली शराब पर बुलडोजर चला दिया। चर्स और हेरोइन समेत करोड़ों रुपए मालिकी मंशियात के ढेर को भी आग लगा दी गई। मंशियात स्मगलिंग करने वालों की जो मुकद्दर हैं वो देखो इन गंदी नालियों में होगा। ड्रग्स की जो डीलर हैं उनको एक हम पैगाम देना चाह रहे हैं, इसी तरह उनके इरादों को, उनके हार्ट्स को, उनको हम इंशाल्लाह क्रश करते रहेंगे। शराबियों के लिए जनाब नहरें नहीं, उनके आंसू बह रहे होंगे आज। मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में साल भर आला कारकर्दगी दिखाने वाले अमले को तारीफी असनाद भी दी गयी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। कराची में नीलम कॉलोनी में सिलेंडर की दुकान में आग लगने की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली है। क्या वाकया हुआ आपको दिखाते हैं। रिहायशी इलाकों में कायम LPG सिलेंडर्स की दुकानें बम बन गईं। ऐसा ही कुछ नीलम कॉलोनी में हुआ, जहां गैस रिफिलिंग के दौरान आग भड़क उठी। फुटेज में देखा जा सकता है कि सिलेंडर से भरी गाड़ी खड़ी है और एक तरफ से आग भड़कती है। आतिशज़दगी से गाड़ी, रिक्शा और 7 मोटरसाइकिलें मुकम्मल जल गईं। आग ने 3 मंजिला इमारत को भी अपनी लपेट में लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक कई बार दुकान को खाली करने का कहा, मगर दुकानदार पर कोई असर नहीं हुआ। नीचे धमाका हुआ एकदम, तो मैं नीचे फटाफट निकला, मैं शॉर्ट हो गया, फिर ऐसे सिलेंडर फटते गए, आगे चलते गए। KMC और DHA की 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया, जबकि फायर ब्रिगेड ने इमारत को खस्ता हाल करार दिया। गलियात में बर्फबारी के बाद बंद हो जाने वाली सड़कें 7वें रोज भी न खुल सकी। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की चीजों की किल्लत पैदा हो गई है। गलियात में बर्फबारी के बाद बंद होने वाली सड़कें ना खुल सकी। मरी रोड पर बर्फ हटाने का काम सुस्त रवि का शिकार। ठनियानी रोड और बकोट रोड पर भी काम शुरू न हो सका। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की चीजों की किल्लत। रास्तों की बंदिश से अयूबिया में सयाह भी महसूर हो गए। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं बच्चों के साथ। गाड़ियाँ आप देखें बर्फ में फंसी हुई हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, खाने पीने का कोई हाल नहीं है और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। डीर में भी बर्फबारी को थमे 3 रोज गुजर गए। बंद राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। बालाई इलाकों में 2 से 4 फुट बर्फबारी से लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं। बरावल, डोगदर्रा समेत बेशतर इलाकों में रास्तों को खोलने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई है। मुआशी बहरान के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत अपोजिशन से भी ज्यादा है। गैलप सर्वे पर ये रिपोर्ट देखिए। तब्दीली सरकार कैसी चल रही है, गैलप का नया जायजा सामने आ गया। आधे से कम लोग मुतमईन नहीं, मगर 51% पाकिस्तानियों ने इमरान खान हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी करार दे दी। गैलप सर्वे में 11 से 41 अफराद ने हिस्सा लिया। इदारे के मुताबिक ये अफराद मुख्तलिफ आरा रखने वाले अवाम के तर्जुमान थे। सर्वे रिपोर्ट कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म शहरी इलाकों में मकबूल हैं। 50 साल से कम उम्र अफराद में ज्यादा पसंद किए जाते हैं। देही इलाके के 49% लोग समझते हैं कि तब्दीली सरकार की कारकर्दगी खराब रही, जबकि 47% मुस्बत राय रखते हैं। सर्वे में शामिल 3% अफराद ने कोई राय नहीं दी। कराची के हल्का PS 94 में ज़िमनी इलेक्शन, कल वोट डाले जाएंगे। शाहनवाज अली की रिपोर्ट। PS 94 जिला कोरंगी ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा।
MKM पाकिस्तान के हाशिम रजा, PTI के अशरफ कुरैशी, PSP के मोहम्मद इरफान आमने सामने होंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से पोलिंग के सामान की तफसील मुकम्मल कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, उनके डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर लांडी ऑफिस वुड बी आउट इन द फील्ड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज, और अगर कहीं पर कोई सिविक इशूज अराइज करेंगे तो हम उनको कंसर्न डिपार्टमेंट्स के थ्रू एड्रेस करेंगे। 149 पोलिंग स्टेशन 2,46,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स वाले हल्के में 595 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 1200 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। पोलिंग बूथ में CCTV कैमरे भी लगा दिए गए। पोलिंग स्टेशन के अंदर रेंजर्स एहलकार निगरानी करेंगे, जबकि पाक फौज स्टैंड बाई पर होगी। MKM के रुकन असम्बली मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बाद PS 94 पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शाहनवाज अली कदरी, समा, कराची। PSP और बहादुराबाद वालों से जल्द रब्ता करूँगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने तमाम धड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सिंध के शहरों के मसाइल को भी मुस्तकिल बुनियादों पर हल करना, उसके लिए कैसे आगे बढ़ना, सबसे राय लेंगे। और ये जो PSP वाले हैं उन्हें भी मैं अल्लाह का वास्ता दूंगा क्या होश के नाखून ले आए और इस फोरम पर बैठे, अपनी जमात को रखें, मैं भी अपनी ORC को रखूं, बहादुराबाद वाले भी MKM को रखें, लेकिन एक फोरम हो जहां बैठकर हम बातचीत करें। तो बातचीत का एक फोरम मैं बनाने जा रहा हूं इंशाअल्लाह, अनकरीब उसका ऐलान करूंगा और इन सब लोगों से इंशाअल्लाह मैं राब्ते करूंगा इंशाअल्लाह। 2019 का सबसे मेहनती उस्ताद कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी उस्ताद की सलाहियतों का आलमी एतराफ़। कराची के निजी स्कूल में A लेवल्स पढ़ाने वाले अहमद साया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के मेहनती उस्ताद बराए 2019 के एजाज के लिए नामजद। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने ट्विटर पर ऐलान किया कि माहिरीन तालीम की खुसूसी पैनल ने छान पटक कर 6 मेहनती असातिज़ा का इंतखाब कर लिया। इन मेहनती असातिज़ा में से कौन नंबर 1 होगा, वोटिंग 27 जनवरी को खत्म होने पर फातेह का ऐलान हो जाएगा। अहमद साया ने नामजदगी को अपने लिए बायज़े फख्र करार दिया। इस एजाज के लिए नॉमिनेट होना बहुत बायज़े फख्र की बात है, और ज्यादा फख्र की बात इसलिए है कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फातेह उस्ताद को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा कराया जाएगा और इनामात भी दिए जाएंगे। अपनी ज़रूर कहें लेकिन दूसरे की भी सुने, कई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। यही पैगाम गूंजा साहिबान पाकिस्तान सेमिनार में। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए इस पर। इस्लामाबाद में समाजी मसावात के लिए साहिबान पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार। मुकर्ररीन ने अर्ज़े पाक को अक़लियतों के लिए बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। कहा मोहब्बत अमन है और पाकिस्तान अमन का लंबरदार। साहिबान पाकिस्तान है, उसमें हम तमाम तर यूथ को एंगेज करें। उनके अंदर जो कम्युनिकेशन गैप है उसको खत्म करने की जरूरत है। मारूफ स्कॉलर खुर्शीद नदीम ने कहा मोहब्बतें फैलाना तरजीह बन जाए तो फिर नफरतों की जगह ही कहाँ बचेगी। मुख्तलिफ फेथ के लोगों को इन्वॉल्व करते हुए एक सेंसिटाइजेशन का जो प्रोसेस है, सोसाइटी को हसास बनाना है। मुकर्ररीन ने पुरअमन कौमी बयानिया मजबूत और मौसर तर बनाने के लिए तालीमी निसाब का असर नो जायजा लेने पर भी जोर दिया। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।